हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट देखने वाले हैं, जिसे लैडर स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कहाँ करते हैं। तो देखो, अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि मल्टीपल कंडीशन यूज कर रहे हो और मल्टीपल कंडीशन के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हो, या फिर उस सेपरेट कंडीशन के साथ कोई लॉजिक लिखना चाह रहे हो, तो हम एफ एल्स एफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे इफ में क्या था कि हम एक कंडीशन यूज करते थे, इफ में हम मल्टीपल कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस मल्टीपल कंडीशन के लिए एक प्रॉपर वे में एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करते थे या फिर उसके अंदर में एक लॉजिक लिखते थे। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं मल्टीपल कंडीशन अलग अलग यूज करना चाहता हूँ और उस कंडीशन के साथ मैं लॉजिक परफॉर्म करना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो इस सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहले आप इफ लिखोगे, इसके अंदर में कंडीशन लिखोगे। अब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही इसके अंदर में जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आ जाएगा। आपने क्या समझा कि जब ये कंडीशन इफ में जो आप कंडीशन लिखते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इस इफ के बॉडी के पास जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब इसके अंदर में नहीं जाएगा, फॉल्स में डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ भी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर में आएगा, इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, आपने जो भी लॉजिक लिखा है इसके अंदर में वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, इसके अंदर में नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आ गया फॉल्स होने पे, तो यहाँ भी कंडीशन है, यहाँ भी चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी इसके अंदर में जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल एल्स एफ कंडीशन यूज कर सकते हो। तो एल्स लास्ट में कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका ऊपर का एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है। कहने का मतलब कि ऊपर का जितने भी कंडीशन आपने लिखा है, अगर सभी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आपका ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये था सिंपल आपका सिंटैक्स। अब चलो इसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मैंने इक्लिप्स ओपन कर लिया है और इसमें मैंने आपके लिए पहले से कोड लिख के रखा है। अगर आपको डिटेल्स में इसे देखना है तो आप मेरा लेक्चर देखें। लेक्चर में मैंने फुल डिटेल्स में 15 to 18 मिनट्स का वीडियो है, उसमें एक्सप्लेन किया है। उसमें प्रॉपर मैंने लिख के बताया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि मैंने मार्क्स लिखा है। ठीक, मैं यहाँ मार्क्स से चेक कर रहा हूँ ये मेरा रिक्वायरमेंट क्या है इस कोड का। मान लो कि आपका 500 का सब्जेक्ट है और उसमें से आपका कितना मार्क्स आता है, उसके बेसिस पे ये मशीन एक कोड आपको बताएगा कि आपका फर्स्ट क्लास आया या सेकंड क्लास आया या थर्ड क्लास आया या फिर आप फेल हो। ठीक है, उसके लिए मैंने ये कोड लिखा है। तो चलो इस कोड को मैं समझाता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पर 200 नंबर लिखा, ठीक है, मार्क्स 200 लिखा, तो ये 200 मार्क्स पहले इसके पास जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इसके पास चला जाएगा। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ 200 है, अब यहाँ पर 200 रिप्लेस होगा तो क्या है, 200 लेस देन 180। कहने का मतलब कि 200 छोटा है क्या 180 से, नहीं ना। कहने का मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ भी वो ऐसे ही चेक करेगा। तो अब यहाँ भी कंडीशन है, अब कंडीशन चेक करेगा, ये 200 ग्रेटर देन इक्वल 80, मतलब ये कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, ये वाला पार्ट ट्रू हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि आपके इसके अंदर में दो दो आपने कंडीशन लिखा है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर कोई एक ट्रू होता है और एक फेल होता है तो ये काम नहीं करेगा, इसको
फाइल समझा जाता है। तो ये एंड ऑपरेटर क्या काम करता है कि आपका ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब ये तो ट्रू हो गया, अब इसको चेक करते हैं। अब देखो 180 ग्रेटर देन लेस देन 250। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू हो रहा है, तो ये पूरा पार्ट ट्रू हो गया। अब जब ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर में आया और आपका प्रिंट कर दिया, देखो थर्ड डिवीजन, ठीक है। अब जब ये प्रिंट हो गया तब नीचे नहीं जाएगा, समझ रहे हो? मतलब कि जिस पार्ट पे इसका कंडीशन ट्रू हो जाता है उसका एंड वहीं से हो जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। सही है, अब नीचे नहीं जाएगा। अब जैसे देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे 300 डाला, इसको सेव किया। अब बताओ ये 300 कैसे चेक करेगा? यहाँ पर आएगा। अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये तो फॉल्स हो गया ना। अब 300 छोटा थोड़ी है 180 से, नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर नहीं जाएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पे आएगा। अब यहाँ चेक करेगा। अब बताओ ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, लेकिन ये वाला कंडीशन फॉल्स हो रहा है। 300 छोटा है क्या 250 से? नहीं ना, तो ये तो फॉल्स हो रहा है। तो मैंने एंड ऑपरेटर का बताया था कि दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर कोई एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो इसे क्या माना जाता है? फॉल्स। तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब कि ये भी फॉल्स हो गया। और जब ये फॉल्स हो गया तो इसके अंदर में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ भी कंडीशन चेक करेगा। अब ये कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, 300 250 से ज्यादा है, ट्रू है। अब ये भी कंडीशन चेक कर लेते हैं, तो 300 यहाँ क्या है? 300 क्या है? लेस देन है ना 300 से, मतलब बराबर है, लेस देन नहीं बोल सकते लेकिन बराबर है। तो यहाँ भी फॉल्स हो रहा है ये कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, इस कंडीशन में आते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ये 300 से बड़ा है और इक्वल है, तो इक्वल ऑपरेटर काम कर रहा है, मतलब कि ये ट्रू हो गया। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, ये 500 300 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये दोनों ट्रू हो रहा है। जब दोनों ट्रू हो रहा है इसका मतलब कि ये पूरा पार्ट ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया, इसका मतलब कि इसके अंदर में जाएगा और ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब चलो इसको रन करके देख लेते हैं। अब जैसे ही मैंने रन किया, अब देखो यहाँ पर आपका आउटपुट, किधर गया आपका आउटपुट? इसको मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, है ना, इसको मैं ऊपर अब देखो ये आउटपुट क्या आया? फर्स्ट डिवीजन आपको आउटपुट आ गया। तो ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो गया। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। अगर आपको पूरा डिटेल्ड में नॉलेज चाहिए तो आप मेरा ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।